नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीएसटीसी, पीटीटी, राजस्थान पुलिस चतुर्थ श्रेणी व राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका एक नंबर प्रश्न है दोस्तों, जोधपुर शहर की स्थापना किसने की। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो जोधपुर शहर है इसकी जो स्थापना की थी ये किसने की थी। दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे राव जोधा, राव मालदेव, राव चुंडा और डी दोस्तों राव रावल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राव जोधा ने क्या दोस्तों, राव जोधपुर शहर की स्थापना की थी। आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने की थी जोधपुर शहर की, तो राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी। आपको याद रखना है दोस्तों। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे दोस्तों, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और दोस्तों क्या है, आप प्रश्न के साथ क्या दोस्तों कमेंट में इनके प्रश्न उत्तर है वो क्या है दोस्तों आप बताते रहिए। और लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों आपके कितने प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं। दोस्तों आपका प्रश्न क्या है, मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो मेवाड़ के मुक्तिदाता कहा जाता है ये किसको कहा जाता है। दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन है रतन सिंह रावल, राणा हमीर, राणा कुंभा और डी है दोस्तों जैन सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राणा हमीर को क्या है दोस्तों मेवाड़ के मुक्तिदाता कहा जाता है। ये आपको याद रखें, किसको कहा जाता है मेवाड़ का मुक्तिदाता, तो राणा हमीर को क्या है दोस्तों मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान की परंपराओं में मौसर को क्या कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान की परंपराओं में जो मौसर होता है दोस्तों ये क्या है, मौसर है, इसको क्या कहा जाता है। दोस्तों ये आपको बताना है, ये मौसर है ये क्या होता है दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों दहेज, मृत्यु भोज, गृह प्रवेश और शादी के अवसर पर रात्रि भोज। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मृत्यु भोज क्या है दोस्तों, राजस्थान की परंपराओं में मौसर को मृत्यु भोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मृत्यु भोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृत्यु भोज कहा जाता है। ये आपको याद रखना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों, सचिया माता मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो सचिया माता का मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। दोस्तों ये आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन हो जाएंगे ओसियान, बिलाड़ा, तिजारा और आसिंद। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओसिया या ओसियान में क्या है दोस्तों सचिया माता का जो मंदिर है ये स्थित है। आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है। और दोस्तों अगर कोई आपका दोस्त है, बहन भाई है या आस पड़ोस में कोई भी बीएसटीसी है, राजस्थान पुलिस है, चतुर्थ श्रेणी है, फोर्थ ग्रेड है या किसी भी भर्ती राजस्थान किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहा है तो उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं। दोस्तों चैनल का नाम है दोस्तों संजू असे क्लासेज और इस क्लास को जरूर शेयर करें। हम राजस्थान जीके के टॉप पे महत्वपूर्ण प्रश्न डालते हैं तो उनका और आपका जरूर फायदा होगा। दोस्तों आपका प्रश्न क्या है, नाथ परंपरा का मुख्य तीर्थ स्थल है महामंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि नाथ परंपरा का जो मुख्य तीर्थ स्थल महामंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है पाली, जोधपुर, नागौर और बीकानेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जोधपुर के अंदर क्या है दोस्तों नाथ परंपरा का मुख्य तीर्थ स्थल महामंदिर है वो स्थित है कहाँ पे है, तो जोधपुर के अंदर स्थित है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा शासक था जिसने 1857 के युद्ध में सेना का जो नेतृत्व है दोस्तों वो खुद किया था। तो उस शासक आपको नाम बताना है। तो आपको सुन हो जाएंगे दोस्तों खुशहाल सिंह आवा, बी हो जाएगा दोस्तों सरदार सिंह बीकानेर, दलपत सिंह प्रतापगढ़ और रणजीत सिंह भाटी जैसलमेर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों सरदार सिंह बीकानेर का शासक था जिसने क्या दोस्तों 1857 के युद्ध में क्या है दोस्तों सेना का जो नेतृत्व है ये खुद समय किया था। दोस्तों किसने किया था, तो सरदार सिंह बीकानेर, मतलब सरदार सिंह ने इसका नेतृत्व खुद किया था 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व। आपका प्रश्न क्या दोस्तों, किस प्रतिहार शासक ने
आदिवराह की उपाधि दान की। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा प्रतिहार शासक था, उस प्रतिहार शासक का नाम बताना है जिसने क्या दोस्तों आदिवराह जो की उपाधि है ये दान की थी। तो कौन था जो प्रतिहार शासक जिसने आदिवराह की उपाधि दान की थी, ये आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, नागभट्ट प्रथम है, नागभट्ट द्वितीय है, वत्सराज और महिरभोज है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। महिरभोज ने क्या दोस्तों जो आदिवराह की उपाधि ये दान की थी। ये और ये क्या है दोस्तों प्रतिहार शासक का राजा है या शासक है दोस्तों प्रतिहार वंश का, किसने, महिरभोज ने आदिवराह की उपाधि दान की थी। आपका प्रश्न क्या दोस्तों, तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है दो तुलजा भवानी का मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन है दोस्तों नाडोल, बारां, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ में क्या है दोस्तों तुलजा भवानी का जो मंदिर है ये स्थित है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों, मोरचंग है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है ये जो मोरचंग है ये मोरचंग क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो आपको सुनो जी दोस्तों, एक सुशीरवाद, एक घनवाद, एक तत्ववाद और एक अवनुदयवाद। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। एक सुशीरवाद है दोस्तों, मोरचंग क्या है दोस्तों, एक सुशीरवाद है दोस्तों क्लास में क्या है दोस्तों साथ साथ क्या प्रश्नों के आंसर है वो आप देते रहिए दोस्तों, जिससे आपकी तैयारी का पता चल जाएगा। और आपको लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों 30 प्रश्न आपके कितने परसेंट जो राइट हुए हैं दोस्तों। देखते हैं आपकी बीएसटीसी है, पीटीटी है, राजस्थान पुलिस है, चतुर्थ श्रेणी या राजस्थान किसी भी भर्ती की तैयारी करें तो देखते हैं आपके 30 प्रश्नों में कितने परसेंट राइट होते हैं, आपकी कितनी तैयारी है। आपका प्रश्न क्या दोस्तों, लांगोरिया गीत है किस मेले का आकर्षण है। आपको इस प्रश्न में बताना है जो लांगोरिया गीत है ये किस मेले का आकर्षण है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको सुनो जाएंगे दोस्तों, जीण माता का मेला, रामदेव जी का मेला, शीतला माता का मेला और केला देवी का मेला। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केला देवी का मेला है दोस्तों, किसका मेला है, केला देवी का जो मेला है। इसके लांगोरिया गीत है तो इसके मेले का आकर्षण है क्या दोस्तों, केला देवी का जो मेला है इसके आकर्षण क्या है दोस्तों, लांगोरिया गीत है। ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आपका प्रश्न क्या है, 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। इस तरह प्रश्न जो एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों राजस्थान समाचार पत्र से संबंधित है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इसको तो रट लीजिए। क्या दोस्तों, रट लीजिए, मोस्ट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न दोस्तों हमारा है कि 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का जो नाम है ये क्या था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको सुनो जाएंगे दोस्तों, यंग राजस्थान, त्याग भूमि और सी क्या है दोस्तों नवज्योति और डी है दोस्तों तरुण राजस्थान। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सी उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, तरुण राजस्थान है। क्या है दोस्तों, तरुण राजस्थान है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा युग्म है जो सही से सुमेलित नहीं है। तो आपको सुनो जाइए दोस्तों, संत रामचरण जी शाहपुरा, बी है दोस्तों संत हरि रामदास जी सिंहस्थल, सी है दोस्तों संत दरी राव जी रेवासा और डी दोस्तों संत रामदास जी खेड़ापा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों संत दरियाव जी रेवासा है दोस्तों। ये आपको याद रखना दोस्तों, जो क्या सम्मिलित नहीं है दोस्तों सही से। आपका प्रश्न क्या है, किस शासक ने राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से 25-26 जून 1946 को सम्मेलन आमंत्रित किया था। तो किसी ने किया था दोस्तों, कौन से शासक ने किया था, ये आपको बताना है। तो आपको सुनो जाएंगे दोस्तों, शार्दुल सिंह हैं, स्वाई मान सिंह हैं, भोपाल सिंह और जवाहर सिंह। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सही उत्तर होगा वो क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी हो जाए दोस्तों, भोपाल सिंह ने ये आंदोलन किया दोस्तों, आमंत्रित सम्मेलन है ये आमंत्रित किया था। ये आपको याद रखना 25 और 26 जून को। आपका प्रश्न क्या दोस्तों, 1883 में किस जनजाति के किसानों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंदगिरी आंदोलन प्रारंभ किया था। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है उस जनजाति का नाम बताना है जिसने 1883 में किसानों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में गोविंदगिरी आंदोलन प्रारंभ किया था, उस जनजाति का आपको नाम बताना है। तो आपको क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, भील है, ग्रासिया, बिजोरिया आएगा दोस्तों, बिजोरिया क्या है दोस्तों, बिजोरिया और डी क्या दोस्तों सांसी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, भील जनजाति ने ये क्या दोस्तों आंदोलन ये प्रारंभ किया था। आपका प्रश्न क्या है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा युग्म है जो असुमेलित है, मतलब इन चार ऑप्शनों में। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे देखो दोस्तों जनजाति दे रखी है और यहाँ पे इसके जनजाति के नृत्य दे रखते हैं। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कौन सा असुमेलित है। तो आपको सुन लीजिए दोस्तों, सहरिया शिकारी नृत्य है, बी है दोस्तों कथोड़ी मावलिया नृत्य है, सी है दोस्तों कंजर धाकड़ नृत्य, और डी दोस्तों ग्रासिया रमणी नृत्य है। तो इसमें आपको असुमेलित पूछा गया दोस्तों, असुमेलित पूछा है तो असुमेलित इसमें है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों ग्रासिया रमणी नृत्य। ये क्या है दोस्तों, इसका नहीं है दोस्तों। तो असुमेलित क्या है दोस्तों, डी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका आंसर क्या है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन से लोक देवता थे जो रामदेव जी बाबा के क्या थे दोस्तों, मौसेरे भाई थे। तो आपको सुनिए दोस्तों, मेहाजी, बी हो जाएगा दोस्तों देवरानाथ जी, सी हो जाएगा अड़बू जी, और डी हो जाएगा दोस्तों तेजा जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों शिवत्रो का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों अड़बू जी है। आपका आंसर क्या है, कुंटापथ की स्थापना किसने की थी। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो कुंटापथ है इसकी जो स्थापना की थी ये किसने की थी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन है दोस्तों रामदेव जी, बी हो जाएगा दोस्तों मल्लीनाथ जी, पाबू जी और तेजा जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों शिवत्रो का वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों मल्लीनाथ जी है। दोस्तों कुंटापथ की स्थापना किसने की थी, तो मल्लीनाथ जी ने की थी। आपका आंसर क्या है, विजय स्तंभ की किस मंजिल पर उसके वास्तु का जेता एवं इसके तीन पुत्रों नापा पूजा और पम्मा के नाम उत्कीर्ण है। तो कौन सी मंजिल पर है दोस्तों, ये आपको बताना है, उस मंजिल का आपको नाम बताना है। तो आपको उसमें हो जाएंगे दोस्तों, क्या हो जाएंगे, 5वीं मंजिल, 9वीं मंजिल, तीसरी मंजिल और 6ठी मंजिल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों शिवत्रो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 5वीं मंजिल पे क्या है दोस्तों, इनके नाम है उत्कीर्ण है। आपका प्रश्न क्या है, गेहूं के बिगड़ का प्रयोग दब्बू के लिए कहाँ किया जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाला प्रश्न दोस्तों, इसको तो आप क्या है दोस्तों रट लीजिए। प्रश्न हमारा दोस्तों कि गेहूं के बिगड़ का प्रयोग है ये दब्बू के लिए कहाँ पे किया जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए दोस्तों, टोंक, बगरू, बाड़मेर और सवाई माधोपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों शिवत्रो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों बगरू है। आपका नेक्स्ट सुन क्या है, विराट सभ्यता की उत्पत्ति का आधार नहीं है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि विराट सभ्यता है उसकी उत्पत्ति का जो आधार नदी है वो कौन सी नदी है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए दोस्तों, चंबल, बनास, बेड़च और बाणगंगा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों शिवत्रो का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाणगंगा है। दोस्तों विराट सभ्यता की उत्पत्ति का आधार है वो कौन सी नदी है दोस्तों, तो वो है दोस्तों बाणगंगा नदी। आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्या दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका प्रश्न क्या है, किस योजना के द्वारा अल्पसंख्यकों को सिविल सेवा की तैयारी हेतु तो राशि उपलब्ध कराई जाती है। तो किस योजना के द्वारा किया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए दोस्तों, विश्वास योजना है, अनुप्रति योजना है, या प्रतिभा विकास है, या कौन से दोस्तों अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों शिवत्रो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों अनुप्रति योजना है, ये आपको याद रखना है। आपका प्रश्न क्या है, जयंत कीर्ति स्तंभ की स्थापना की। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो जयंत कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी ये किसने की थी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए दोस्तों, सोमदेव ने, जिज्जा बग्गरवाल ने, से दोस्तों नापा ने और अभी कवि ने। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों शिवत्रो का वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिज्जा बग्गरवाल ने क्या दोस्तों जयंत कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी। आपका प्रश्न क्या है, आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है। तो किस प्रकार की कृषि का योग्य बनाया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए जो हो जाएगा दोस्तों मिश्रित कृषि, वालरा कृषि, संघन कृषि और गहन कृषि। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों शिवत्रो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों वालरा कृषि है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों, ऊंट की खाल पर किया चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि ऊंट की खाल पर किया जो चित्रांकन होता है, किया गया चित्रांकन होता है वो किस चित्रशैली का विशेषता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए दोस्तों, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बूंदी शैली और बीकानेर शैली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों शिवत्रो का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों बीकानेर शैली है। आपका प्रश्न क्या है, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है जो महाशिवरात्रि पशु मेला है ये कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन हो जाए दोस्तों भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों शिवत्रो होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करौली है। दोस्तों महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो करौली में किया जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों, 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का
प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि 1938 में स्थापित दो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष था। दोस्तों ये कौन था? दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे मेवाड़ प्रजामंडल का, ये आपको बताना है। तो आप क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों सागरमल गोपा, बलवंत सिंह है, शिव दोस्तों त्रिलोक चंद माथुर, ओडी है, इनमें से या कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाए दोस्तों, बलवंत सिंह थे दोस्तों, जो 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष था, प्रथम अध्यक्ष था। कौन था? बलवंत सिंह है। आपका प्रश्न क्या है? राज्य चुनाव आयोग का प्रमुख है राज्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसकी जो नियुक्ति होती है दोस्तों ये किसके द्वारा होती है? दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए दोस्तों, मुख्यमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा और है डी क्या दोस्तों? राज्यपाल द्वारा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्रों का क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाए दोस्तों, राज्यपाल के द्वारा। आपका प्रश्न क्या है? ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है, जो ब्रज महोत्सव है इसका जो आयोजन होता है ये राजस्थान के कौन से जिले में होते हैं? दोस्तों ये आपको बताना है। तो आपको सुन लीजिएगा दोस्तों, भरतपुर है, अलवर है, धौलपुर है और सवाई माधोपुर है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, भरतपुर है। आपका प्रश्न क्या है? किस लोक देवता का मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को आयोजित होता है? तो कौन सी लोक देवता का मेला आयोजित होता है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो आपको सुनिए दोस्तों, मीराबाई, तेजा जी, रामदेव जी और डी है दोस्तों गोगा जी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्रों का वो क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर डी हो जाए दोस्तों, गोगा जी का मेला। आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी दोस्तों? कौन सा वो चौहान वंशीय शासक था? तो आपको सुनिए दोस्तों, सोमेश्वर है, पृथ्वीराज तृतीय है, अर्णोराजया, विग्रहराज चतुर्थ है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर दोस्तों सूत्रों का वो क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाए दोस्तों, सोमेश्वर ने किया दोस्तों प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी। आपके याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, किसने की थी? तो सोमेश्वर ने की थी। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो क्लास को जरूर लाइक करें दोस्तों। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कह रहे क्या दोस्तों, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें दोस्तों, जिससे क्या दोस्तों इनका भी फायदा हो जाएगा। जो राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी करा, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, चतुर्थ श्रेणी हो, बीएसटीसी हो, पीटीटी हो या किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करा तो उनको जरूर शेयर करें दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे आपको रोजाना टॉप है राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।